हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसटी किड्स स्टडी। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे साइंस सिलेबस के बारे में। आई नो आई एम सो लेट, बट कोई बात नहीं, हम इस लेट के बावजूद भी हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम आपके अपग्रेड लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन बोर्ड के हिसाब से तो पूरी तैयारी बनती है, ठीक है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं आज सिलेबस, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो फटाफट से देते रहेंगे, ताकि आपको जितना भी टाइम मैंने लॉस करवा दिया है, आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाए, ठीक है, जो कि हर बच्चे चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, तो आप सोचते हो कि कहीं से कुछ ना कुछ शॉर्टकट मिल जाए जिससे हमें चीज़ें याद हो जाए, तो हम इस तरह से मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली आज हम बात करना है ऑब्वियसली हमें बात करना है साइंस सिलेबस के बारे में। बिना टाइम वेस्ट के हम बात कर लेते हैं हमारा जो यूनिट है और उसके बेसिस पर जो हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं जो हमारा यूनिट है, ठीक है। यूनिट हमारा फर्स्ट आता है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें आपको मिल जाते हैं 25 मार्क्स। ऑब्वियसली बहुत स्कोरिंग मार्क्स है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और ऑब्वियसली हम हैं ही पढ़ाने के लिए आपको। यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसमें आपको मिल जाते हैं 25 मार्क्स। अगेन बहुत ही स्कोरिंग है आपका ये यूनिट, इसमें भी आपको चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, मैं पढ़ाऊंगी भी, तो आपको और मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने में। यूनिट 3 है नेचुरल फेनोमेना, उसमें भी आपको चैप्टर्स मिल जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, जिसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। अभी इसी में हम लोग देखेंगे सिलेबस में ही, उसके थोड़े इंट्रो तो मैं आपको दिलवाई दूंगी। 12 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली स्कोरिंग है, इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है ब्रो, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ओके। पढ़ना पड़ेगा, एक मार्क्स के लिए बोर्ड में पढ़ना पड़ता है। यूनिट 4 की अगर हम बात करें, इफेक्ट्स ऑफ करंट फिजिक्स का आ जाता है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो कि काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है इसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह चैप्टर्स में आ जाते हैं। 5 की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि आपको मिल जाता है, उसमें 5 मार्क्स, और बचे आपके 20 मार्क्स जो कि आपको मिलते हैं आपके प्रैक्टिकल्स पे, ठीक है। तो अच्छे से हरकतें किया करो, डिसिप्लिन में रहा करो, टीचर खुश रहेंगे, प्रैक्टिकल में मार्क्स बढ़िया देंगे, ऐसा लोग कहते हैं, पर ठीक है, अब हम भी मान लेते हैं। तो 80 मार्क्स आपका हो गया आपके इन सारे थ्योरीज पर, और 20 मार्क्स मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिकल्स के, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिकल्स देना हो गया। नेक्स्ट ईयर हम बात करें केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, नहीं समझ में आएगा वो बात अलग है, रिवीजन तो मैं आपको बढ़िया करा दूंगी, थोड़ी बहुत अभी आपको मैं बता देती हूँ। केमिकल इक्वेशन है आपका, ठीक है, आपको पढ़ना होगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बहुत बेसिक्स है, ठीक है। मैं आपको एक वन शॉट दे दूंगी, जो भी चैप्टर्स थोड़े मतलब आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जो आप काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हो, उसको मैं आपको छोटे वन शॉट में दे दूंगी, ठीक है, जिससे आपका एक प्रॉपरली प्रिपरेशन हो जाए। उसके बाद एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे और साथ में एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पेपर भी तो हमें सॉल्व करना है, आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, हम नहीं डरा नहीं रही हूँ, मतलब सिर्फ बता रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा आ जाता है केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, अनबैलेंस क्या होता है, इम्प्लीकेशंस कैसे करते हैं, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत हलवा है यार, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम है ना समझाने के लिए। कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका बेसिक है। प्रेसिपिटेशन और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में थोड़ा सा लोचा हो सकता है आपको, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे, एग्जाम्पल्स भी आपको सिखा देंगे, याद करा देंगे, जबानी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, जुबानी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है, और उस हिसाब से आपको मार्क्स भी मिलेंगे, तो पता तो होना चाहिए ब्रो। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हमारा सेकंड चैप्टर है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री का है, ठीक है। इसके डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, बेसिस ऑफ H+ आयन और OH- आयन के, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज जो कि आपको बचपन से पता होंगी, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, इसके यूजेस क्या है। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, आपको क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, वो पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, जिसमें आपको डेफिनेशन वगैरह आपको बहुत ज्यादा उस पर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, अगर मतलब नॉर्मली बोले तो। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, हमारे प्रतिदिन की जो जिंदगी है हमारे, उसमें क्या है पीएच का जो इम्पोर्टेंस, वो पता होना चाहिए। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पता भी होगा शायद, अगर नहीं पता है तो हम हैं बताने के लिए, बच्चा पार्टी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल से तो घिरे हुए हो यार, अब आपको तो बेसिक पता ही होगा, उसकी प्रॉपर्टीज आपको बताना है, मतलब बताओ प्रॉपर्टीज बताना है। आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, मतलब पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, मतलब 4th में तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मतलब आप सराउंडेड हो यार मेटल एंड नॉन मेटल से, तो इसमें मतलब कोई फंडा नहीं है इसका, ठीक है। प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेनी, कोई बात नहीं, हमें आपको थोड़ा बहुत अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज इसमें थोड़ा सा है, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको लोचा आ सकता है, कोई बात नहीं, हम लोग आपको बताएंगे एक प्रॉपरली रिएक्टिविटी सीरीज का हम अच्छा सा टेबल बनाने वाले हैं, और उसमें हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करें, ठीक है। उसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है आपके लिए, लेकिन कुछ खास में क्वेश्चंस आते नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना, ऑब्वियसली सिर्फ आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अगर आप ऑब्वियसली कंपटीशन पे जाना चाहते हो तो आपको मतलब ब्रॉडली अच्छे से ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, ऑब्वियसली बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कोरोजन और इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, ठीक है। मम्मी घर में बताती है ना कोरोजन से कैसे बचते हैं, मतलब क्या करना होता है, पेंट वेंट कर दो, ठीक है, वही वाला है, मतलब कुछ खास इतना है नहीं उसमें, ठीक है। 10th है, आपको इतना ज्यादा ओवर फोकस होने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली मतलब फोकस होने के लिए मना नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेंस मतलब होता है ना, आप फर्स्ट टाइम बोर्ड देने वाले हो तो टेंस हो रहा होगा कि भाई इतना ज्यादा कैसे पढ़ेंगे, पढ़ लोगे यार, पढ़ लोगे, ठीक है। हमने पास कर लिया, आप भी कर लोगे, मतलब इतने भी खराब नहीं थे हम ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा है, मतलब मैं मानती हूँ, क्योंकि जब हम पढ़े थे तो ट्रिकी चैप्टर था ये, ठीक है। फिलहाल तो काफी चीजें इसमें से कट गई हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं कहूंगी इसको थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर, इस पे थोड़ा टाइम हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं अगर हम फंक्शनल ग्रुप की, तो इसमें आ जाते हैं हेलोजन, अल्कोहल ऑब्वियसली यार मेरे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्केन एंड एल्काइंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पता होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें आपको याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा लोचा याद है, रिएक्शन रटना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो जिसका रट्टा पावर अच्छा है उसके लिए केमिस्ट्री हलवा है, ठीक है। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, भाई इसकी प्रॉपर्टीज ही जानना है, इसके यूजेस जानना है, बाकी आपको उसको फॉर्मेशन नहीं करना है, ठीक है। ये आपको कट गया, मतलब समझ लो आपके लिए काफी अच्छा चीज है। सोप एंड डिटर्जेंट में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, मतलब इसके आपको कैसे बनाना है, पूरा फॉर्मेशन का आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पूछ सकता है एग्जामिनर, भाई मर्जी है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेस बहुत हलवा चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, अगर आपका बायो इंटरेस्ट नहीं भी है ना, मतलब बेसिक चीज है यार लाइफ प्रोसेस में, कैसे जिंदगी जीते हो, क्या करते हो, हर दिन जो काम करते हो बस वही तो है, रेस्पायर कर रहे हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, कैसे सांस आपकी जो है वो आपके जा करके आपकी बॉडी में आपको एनर्जी कैसे दे रही है, वो सारी चीजें बहुत बेसिक्स है। लिविंग बीइंग बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, लेकिन इसमें क्या है, प्लांट्स भी इंक्लूडेड है, मतलब प्लांट्स के बारे में तो आपको नहीं पता होगा ना, अब वो कैसे खाते हैं, वो कैसे पीते हैं, तो उनके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे उनको मिल जाते हैं सूरज से एनर्जी, भाई कैसे कर लेते हैं वो लोग, कैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सब कुछ हम आपको उसमें बताने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, भाई हमारे जो दिमाग है हमें कंट्रोल करता है, हम ही को नहीं, हमारे प्लांट्स में भी होते हैं दिमाग, ठीक है, वो बात अलग है, हमारे ऊपर होते हैं उनके नीचे होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स भी होते हैं, हमारी जो कुछ लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, अब तुम लोगों में है या नहीं है वो तुम लोग खुद डिसाइड कर लो। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी क्या होता है, मतलब इनके जो एक्शंस होते हैं कैसे होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और मतलब एनिमल हार्मोन मतलब ऑब्वियसली हार्मोन तो सबको पता होगा, तो ऑब्वियसली हार्मोन क्या होता है, हमारे ही इंसानों में होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, हार्मोन नहीं मिलते हैं प्लांट्स में, नहीं होते हो हार्मोन यार, नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए तुम लोग कभी भी बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हो, कभी बहुत ज्यादा एंगर फील करते हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है प्लांट्स में, वो गुस्साते नहीं है, ठीक है, वो हार्मोन का ही लोचा होता है जो आपको बहुत ज्यादा होता है ना, एक्साइटमेंट होने लगती है किसी भी चीज के लिए। अब किस चीज के लिए होता है वो तुम खुद सोच लो, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं, बहुत इधर उधर घूमते हो, चलो तो टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्शन पे आ गए हम। रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, जो कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों हो सकता है, ठीक है। हाँ, प्लांट से भी सेक्सुअली होता है, एसेक्सुअली होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ठीक है,
नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग हमारा बहुत पहले से स्टार्टेड है, ठीक है। समथिंग 19 समथिंग से स्टार्टेड हो चुका है, मतलब 1972 शायद हुआ था, तो तब से हमारी फैमिली प्लानिंग के बारे में बता दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज पूरी दुनिया में हमारे इंडिया की, मतलब हम बोल देते हैं हम करते नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन है भाई, मतलब इतना दिमाग है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों करें भाई, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलो आते हैं सेफ सेक्स वीएस HIV और एड्स, ठीक है। टॉपिक पे आ जाओ, सेफ सेक्स वीएस HIV और एड्स, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाले हैं, इससे क्वेश्चन आता है HIV एड्स वगैरह से, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ठीक है, उसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों को तो बहुत ज्यादा, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्यों रखे हो यार, हटा दो, जब इवोल्यूशन का कोई पार्ट ही नहीं है, ठीक है। आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, मतलब समझ लो हेरिडिटी ही आपका चैप्टर है। हेरिडिटी है, मेंडल्स जी का कितना कंट्रीब्यूशन था भाई, जिंदा होने के बावजूद जितना उन्होंने मेहनत किया, इतना काम किया, लेकिन मरने के बाद उनको कंट्रीब्यूशन मिला होता है। मरने के बाद हमें ज्यादा मिलता है भाई, अप्रिसिएशन मिलता है भाई, बंदा अच्छा था। लॉस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसके बारे में टॉपिक इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। इवोल्यूशन को पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन तक ही पढ़ना है, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में अच्छे से जानना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेंडल जी का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, तो उसके जितने भी लॉज हैं उसको पता होना जरूरी है, समझ रहे हो। उसमें आपको थोड़ा बहुत क्रॉस सेक्शन आते हैं, वो क्रॉस वगैरह आपको करना होता है, वो भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए ऑब्वियसली। जितना आपके सैम्पल पेपर वगैरह में देखो कैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, NCERT बेस्ड जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम उसकी तैयारी करेंगे। क्वेश्चन की जो कि होते हैं ना, आपको क्रॉस मिलते हैं, उसमें हमें जीन को क्रॉस करना होता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे अगर आने वाला होगा तो ऑब्वियसली। नेक्स्ट पर आते हैं हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। भाई आ गए हम फिजिक्स पर, ठीक है। फिजिक्स है सबकी बहुत ज्यादा फटती है कहते हैं, लेकिन 10th क्लास की फिजिक्स बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है कह सकते हैं। 9th क्लास से भी इजी है 10th क्लास की, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो। और समझाने के लिए हम आपके पास हैं, हम आपके साथ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बीच बीच में बोलना पड़ता है, ठीक है, वरना तुम लोग तो देख के चले जाते हो, भाग जाते हो, तुम्हें क्या, ठीक है। हम यहाँ पर बोल के थक गए। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, रिफ्रैक्शन आपको नहीं पता होगा शायद। रिफ्लेक्शन तो आपको सबको पता होगा यार, हमारा जो प्रॉपरली लाइट आ रहा है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, एक सरफेस से आता है, बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। हम उसके टॉपिक के अंदर नहीं जाने वाले हैं, हम वो आपको बाद में बताएंगे। कर्व सरफेस, ऑब्वियसली हमारे कॉनकेव कॉन्वेक्स आ जाते हैं। इमेज कैसे फॉर्म होता है स्फेरिकल मिरर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकस करना होगा, ठीक है, फोकस करो, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, मिरर फॉर्मूला, भाई डेरिवेशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डेरिवेशन कुछ बहुत खास बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं है तो अच्छी बात है। मैग्निफिकेशन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं बता दे रही हूँ, मतलब ऐसा डरना नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। रिफ्रैक्शन में शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा आ जाते हैं फॉर्मूलाज वगैरह, ऊपर से थोड़े बहुत मिल जाते हैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई बात नहीं है ना भाई, फिजिक्स है, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन भाई उसकी लाज रखनी पड़ेगी हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना भाई, एक बार पढ़ लिए फिर तुमको हमेशा याद रहेगा, मतलब जीवन भर याद रहेगा, ऐसा है फिजिक्स, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ठीक है, इमेज कैसे फॉर्म होता है स्फेरिकल लेंसेज से, लेंस फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन फिर भी नहीं रिक्वायर्ड है, मतलब इसमें भी आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ने का। मैग्निफिकेशन क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या है, ठीक है, इसके बारे में जान लेना है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं भाई हमारी आंखें, जिससे आप अभी ये अपना स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है, आप मुझे सुन रहे हो तो वो तो ईयर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप मुझे देख रहे हो वो क्या है, आपकी आई का कॉन्सेप्ट है। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन अ ह्यूमन आई, कैसे काम करती है हमारे लेंस, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना हमें। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, भाई जिसकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, दादा दादी की आपने देखा होगा, चश्मा लगाते हो, किस टाइप के चश्मा लगाते हैं, अलग अलग उसमें आपको मिलते हैं लेंस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। क्या क्या हटा दिया गया, सन एट सनराइज एंड सनसेट का जो एक्सक्लूडिंग कलर वगैरह का कॉन्सेप्ट था वो आपको सब कुछ हटा दिया गया, तो बल्ले बल्ले करो। नेक्स्ट चैप्टर पर हम आते हैं,
है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देखो मैं मस्ती करके पढ़ाती हूँ, मतलब मेरे वॉइस टोन पे मत जाना, ठीक है। वैसे मैं बहुत सीरियस हूँ, अगर आपको पढ़ाने पर आऊँगी तो बहुत सीरियसली, लेकिन मैं चाह रही हूँ सिलेबस थोड़ा बता रही हूँ तो थोड़ा इंटरेस्ट आए, क्योंकि बच्चे मैं देख रही हूँ अपने आजू बाजू के बच्चों को, ठीक है, वो बड़े टेंशनाइज पड़े हो, भाई हमारा बोर्ड है दीदी कैसे कंप्लीट होगा। भाई हमारा कंप्लीट हो गया, आपका भी हो जाएगा, ठीक है, और हम है ना करवाने के लिए। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस शायद आपके लिए थोड़ा सा न्यू टॉपिक होगा, वैसे आपने पढ़ा होगा यार, 9th में पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ क्या है भाई, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ आपके लिए नया है टॉपिक है, मतलब मानना पड़ेगा, नया है तो कोई बात नहीं ना, कर लेंगे, बहुत ज्यादा वो है हलवा टॉपिक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इसके फॉर्मूला आपको आने चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है रेजिस्टर की, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है रेजिस्टर की, इसके एप्लीकेशन क्या हमारे डेली लाइफ में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे बहुत सारे आपको डेली चीजें मिलती है देखने को, ठीक है। आपका टीवी गर्म हो जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल ऐसे एप्लीकेशंस है जिससे आपको दिखता होगा कि आपने थोड़ा देर यूज किया, गर्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, ठीक है। आपको बहुत खूबसूरत से एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, जिसको पढ़ने में आपको मजा भी आएगा और शायद आपकी थोड़ी सी, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे, आप लोग होशियार बच्चे हो, ठीक है। बस सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है, वरना बहुत मार खाओगे। बता रहे हैं, मतलब धमकी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई नो थोड़ा सा आप रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप डेली लाइफ में से देखते नहीं, यूज नहीं करते हो, बट बहुत सारी ऐसी आपने टॉयज बचपन में खेले होंगे जिसमें आपको मिलता होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको मैग्नेट मिल जाते होंगे। जब आप किसी, अच्छा आपके पास अगर कोई मैग्नेट होगा, उसे आप टच कराना किसी कॉइन वगैरह को, आपको मतलब चीज़ों को थोड़ा सा ना रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैग्नेट खरीद के लाओ, अगर नहीं है तो मैग्नेट खरीद के लाओ। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे हम, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए अगर आपके लिए थोड़ा सा भी टफ पड़ेगा ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस चैप्टर को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आपको समझना होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है ये, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूला तो नहीं मिलेगा, मतलब थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं, लेकिन आपको ये 12th में बहुत काम आएगा, इसलिए अभी से अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको 12th में फिजिक्स पढ़ना है, कॉमर्स ले लोगे तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ जाता है, क्या है फील्ड लाइन, क्या है फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या है भाई फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनोइड, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें अगर सोलेनोइड की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मिल जाता है करंट पास होते हैं, कैरिंग जो कॉइल होता है वो उसमें मतलब जो करंट है वो कैरी करेगा नहीं करेगा उसकी गारंटी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सोलेनोइड डाल दिया है, ठीक है। वो बेसिक सी चीज़ है, कोई नया वर्ड मत समझ लें उसको, ठीक है, आपको पता है वो सारी चीज़ें। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है भाई, वहीं से आता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डीसी एसी, ऑब्वियसली भाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ऑब्वियसली एडवांटेज क्या है, डीसी के कंपैरिजन में एसी का क्या एडवांटेज है, ठीक है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हमारा बहुत खूबसूरत सा चैप्टर, हमारा इन्वायरमेंट, जो कि बहुत खूबसूरत नहीं रह गया बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे कि इकोसिस्टम इसमें हमको पढ़ना होगा, इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यार, कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम देख रहे हो कितने ज़्यादा, जहाँ जाओ वहाँ पर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, ठीक है। बाहर निकलो ऐसा लगता है हवा नहीं ले रहे, हम धुआं ही धुआं ले रहे हैं। ओजोन की डिप्लीशन होती जा रही है। वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन, हम कैसे वेस्ट जो हमारे घरों में चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट होती है उसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। इसके क्या हम ऐसा करें जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे इस पर अफेक्ट ना हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों से बताई गई हैं, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है, जैसे इसका नाम है बस यही चैप्टर भी है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा साइंस का बढ़िया सा सिलेबस, जिसके मैं ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, कि कैसा चैप्टर है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें ज़्यादा टिपिकल नहीं लगी होंगी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी होंगी, आपको लग रहा होगा हाँ कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस से क्या होता है ना, हम रोज़ अगर सिलेबस पढ़े तो हमें आधी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। जब आप इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक के अंदर, जब हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। तो अभी हम आपको बहुत जल्दी इसके वीडियोस लाएंगे आपके लिए। सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को फिजिक्स में काफ़ी पड़ती है, ठीक है। तो वेल हो गया, अभी हमारा बोल बोल के हम थक गए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आएगा तो। इसके बाद हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हमारा ये बोर्ड तो हम अच्छे से क्रैक करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।